हेलो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हिंदी पेडागोजी का बचा था उसको हम लेकर आ गए हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन पहला दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिया है ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी दिया गया है यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित ना हो। और ऑप्शन सी दिया गया है पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो। और हमारा ऑप्शन डी दिया गया है एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। तो एनसीएफ 2005 में जो हमारा ऑप्शन ए वाला है सेंटेंस यह भी दिया गया है, बी वाला जो है यह भी दिया गया, सी वाला भी दिया गया, लेकिन इसमें पूछा गया है कि 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं शामिल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है यह गलत दिया गया है। यहाँ पर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है या क्या है, इसमें गलत दिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका डी वाला राइट आंसर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया भाषा के अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? क्या शामिल है? इसमें पूछा गया शामिल है, क्या शामिल है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। ऑप्शन बी है ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ऑप्शन सी है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें दिया गया है कि इसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है सिमुलेशन और ऑप्शन सी है रोल प्ले। ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह कथन किसका है? तो हमारा ऑप्शन ए है एल.एस. वाइगोत्स्की। ऑप्शन ई है इवान पावलोव, सी है नोम चॉम्स्की और डी है जीन पियाजे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नोम चॉम्स्की। इन्होंने ही कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। ऑप्शन बी है नियमों का अति सामान्यीकरण और ऑप्शन सी है भाषा प्रयोग में असावधानी और ऑप्शन डी है भाषा की समझ ना होना। तो इसमें देखिए जो ग्रामर से संबंधित तो इसमें जो है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होने की वजह से ऐसा सेंटेंस इसमें
बोला गया है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो इसमें कमी क्या है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ए वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। तो इसी तरह क्या करता है, यह संकेत करता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है? इसमें लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन ए केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सी वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। और ऑप्शन डी हमारा है इसमें इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया ए बी सी और डी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो इसमें से हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसमें दिया गया है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ऑप्शन ए इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। ऑप्शन बी है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सी है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और ऑप्शन डी है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्वेश्चन नंबर 24। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ऑप्शन बी सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन सी बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो दिया है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन बी है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। ऑप्शन सी है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और ऑप्शन डी है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इसमें क्या है एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे। उसने बालकों को सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें
बताया जाता कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वह कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सही नहीं है। जबकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है हमने क्या सीखा है और भाषा अधिगम से तात्पर्य है हम क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना संबंध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी। तो इसके बारे में व्याख्या की गई जो क्वेश्चन दिया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया, यहाँ पर क्या है, नहीं, सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन बी है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। देखिए यहाँ केवल दिया गया है, इसलिए यह गलत हो सकता है। अभी आगे देखते हैं। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और ऑप्शन डी है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो इसमें देखिए केवल दिया है, इसलिए हमारा ए वाला गलत हो, बी वाला जो है ऑप्शन जो दिया गया है बी वाला सेंटेंस वह गलत हो जाएगा। और पूछा भी यही गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यही बी वाला हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, राइट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया गया एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो ऑप्शन ए दिया है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ऑप्शन बी है भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन सी है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। और ऑप्शन डी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सी वाला। सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, बच्चा जिस माहौल में ज़्यादा पसंद करता है उसी तरह का उसको क्या है, परिवेश दिया जाए, ताकि क्या है भाषा अर्जित करने में वह सहज महसूस करे। इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया गया है स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा ऑप्शन ए है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। और ऑप्शन सी दिया है अक्सर खाने से मना कर देता है। ऑप्शन डी है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ऑप्शन ए भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन बी है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। और ऑप्शन सी है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। और ऑप्शन डी है बोलना कौशल पर बल देता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। और हमारा हिंदी पेडागोजी का जो लास्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। जो दिया गया है इसमें
भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ऑप्शन ए है द्विभाषीय विधि, ऑप्शन बी है अनुवाद विधि और ऑप्शन सी है व्याकरण एवं अनुवाद विधि और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, वह कौन सी विधि है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो क्या है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें किसी दूसरी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट दूसरी भाषा को सीखता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा।